वही रीजनल से ग्लोबल की ओर एमपी बढ़ रहा है। 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में हो रही है। मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल ने न्यूज 24 से खास बातचीत में कहा कि मध्य प्रदेश का स्वर्णिम समय शुरू हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सक्सेसफुल रही और अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी इतिहास लिखेगी। ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 8,000 करोड़ से ज्यादा निवेश प्रस्ताव मिले, जिन पर 75% काम शुरू कर दिया गया है। जल्द ग्वालियर अपनी खोई हुई पहचान पुनः हासिल करेगा और एक बार फिर मध्य प्रदेश में ग्वालियर इंडस्ट्री हब बनेगा। रीजनल से ग्लोबल का सपना मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने देखा और अब वो सपना मूर्त रूप भी लेने जा रहा है। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल जी मौजूद हैं। प्रवीण जी, आपका न्यूज़ 24 पे हार्दिक हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। हमने देखा ग्वालियर में रीजनल कॉन्क्लेव हुआ, करोड़ों के प्रस्ताव आए और अब ग्लोबल की तरफ बढ़ रहा है मध्य प्रदेश। देखिए, जब ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ था तो हम लोगों को भी ऐसा लगा था कि पूर्व में भी ऐसे कॉन्क्लेव हो चुके हैं, इन्वेस्टर मीट भी हो चुकी है, हजारों करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं और इसका हश्र भी कुछ वैसा ही होगा। लेकिन मेरे आज फक्र के साथ कह सकता हूं कि लगभग 8,000 करोड़ रुपए के एमओयू इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में हुए थे, जिसके 75% से ज़्यादा हम अचीव कर चुके हैं। इसके साथ अगर जो चीज़ें पाइपलाइन में हैं और वो समय आने पे धरातल पे आ गई तो लगभग 125% अचीवमेंट इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से होगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी जो हमारे प्रदेश के हैं चीज़ों को देख रहे हैं, इंडस्ट्री के लगने में आने वाली समस्याओं को न केवल देख रहे हैं बल्कि उनका त्वरित निराकरण कर रहे हैं और एक सीईओ की तरह वो सरकार में एक सीईओ की तरह काम कर रहे हैं कि जिस तरह से किसी प्राइवेट कंपनी का सीईओ अपने कंपनी को बढ़ाने में लगा रहता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं, खासकर इंडस्ट्री के रूप में। मैं अगर बात करूं, खास तस्वीर रही है ग्वालियर की। अगर इतिहास के पन्नों में देखा जाए, एक इंडस्ट्री हब था ग्वालियर, पहचान खोती गई, धीरे धीरे बड़ी बड़ी फैक्ट्री कंपनियां बंद होती गईं, लेकिन ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ, बड़ा निवेश जो है वो ग्वालियर रीजन को मिला। कहीं ना कहीं एक बड़ा परिदृश्य बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, इंडस्ट्री ग्वालियर की खासियत हुआ करती थी। माधव महाराज प्रथम ने जब 1900 के दौर में इस ग्वालियर को सजाया और संवारा था तो न केवल सजाया और संवारा था बल्कि आत्मनिर्भर बनाया था। ग्वालियर पॉटरीज, ग्वालियर लेदर फैक्ट्री, जेसी मिल, बिरला की ग्रेसिम इंडस्ट्रीज, ऐसी कई बहुत सारी कंपनियां हमारे यहाँ हुआ करती थी जब लोग इंडस्ट्री का कारखानों के नाम से जाना करते थे। लेकिन इस बार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपनी प्राथमिकता यही रखी तो ग्वालियर ही नहीं अपितु मध्य प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री का वैभव लौटेगा और मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 बनेगा। और न केवल नंबर 1 बनेगा बल्कि उद्योग के साथ व्यापार को भी गति मिलेगी, ऐसा हमें मानते हैं, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमें सदैव ये मानता रहा है कि उद्योग बिना जीवन नहीं और व्यापार बिना उन्नति नहीं। तो ये निश्चित रूप से ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, ऐसा मैं मानता हूँ। मध्य प्रदेश में 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए, उनमें लगभग 4.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव जो है वो मिला और अब जीआईएस हो रही है। तो जीआईएस को किस तरह से देख रहे हैं आप? फिर देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जीआईएस जो हो रही है, जिसके अंदर जो नाम सुनने में आ रहे हैं, जो हिंदुस्तान के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है और न केवल हिंदुस्तान के अपितु दुनिया के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट को अभी जापान पे यात्रा पे गए थे और दुनिया के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट को मध्य प्रदेश में जो आमंत्रण दिया जा रहा है और उस आमंत्रण को जिस तरीके से जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको स्वीकार कर रहे हैं और आने के प्रति उत्सुकता दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका बहुत बेहतर परिणाम होगा और स्वर्णिम मध्य प्रदेश की दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए, बिल्कुल स्वर्णिम मध्य प्रदेश का जो सपना देखा जा रहा है उसकी तरफ मध्य प्रदेश धीरे धीरे अग्रसर भी हो रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से भी इस बात का दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पूरी तरह से सक्सेसफुल रही हैं, उसी तरह जीआईएस भी एक अलग अपना इतिहास कायम करेगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 ग्वालियर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 24 और 25 फरवरी 2025 को भोपाल में 8th ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट होने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी
एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ये इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। जैसा कि हमने देखा है, राह चलते रास्ते में हमने बहुत सारे बिलबोर्ड्स देखे, पोस्टर्स देखे, प्रमोशंस देखे, उसमें टैगलाइन लिखी हुई है इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़। इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ मतलब असीमित संभावनाएं। संभावनाएं किस चीज़ की? रोजगार की असीमित संभावनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की असीमित संभावनाएं, हस्तशिल्प की असीमित संभावनाएं, पर्यटन विकास की असीमित संभावनाएं। जैसा मैंने देखा है और जितना मुझे जानकारी है, इसमें कुल मिला के 2 दिन के अंदर 7 समिट्स होंगी। आईटी टेक्नोलॉजी को लेके, एनर्जी को लेके, टूरिज्म, एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स को लेके, माइनिंग को लेके, अर्बन डेवलपमेंट को लेके और मध्य प्रदेश प्रवासियों को लेके। फ़ायदा क्या? बहुत सारे फ़ायदे। रोजगार में फ़ायदा, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, स्किल्ड एम्प्लॉयज़, अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़, सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयज़, इन सबको रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और बहुतायात में अवसर मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा क्योंकि नई नई कंपनीज आएंगी, रोड्स बनेंगे, रेलवेज बनेंगे, स्टेशंस बनेंगे, एयरपोर्ट्स बनेंगे। इन सब चीज़ों की वजह से टूरिज्म और पर्यटन का भी विकास होगा। टूरिज्म जब भी किसी स्टेट का बढ़ता है तो अपने आप ही वहाँ की हस्तशिल्प कला, हस्तकला, टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट, ये सब उस स्टेट की अपने आप बढ़ जाती है। सबसे बड़ा फायदा, मध्य प्रदेश का नाम ग्लोबल लेवल पर पहचाना जाएगा। कैसे पहचाना जाएगा? मोदी जी ने एक मंत्र दिया था मेक इन इंडिया कुछ साल पहले, उसके 2 साल बाद उन्होंने एक नया मंत्र दिया वोकल फॉर लोकल, और वोकल फॉर लोकल के बाद मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने इसको एक नया नारा दिया, लोकल टू ग्लोबल। कहाँ हम इंडिया में बना रहे थे और हम खुद ही उसकी खपत कर रहे थे। अब हम अपना माल वैश्विक स्तर पर भेजने की कोशिश करेंगे, जिससे मध्य प्रदेश का नाम ग्लोबल लेवल पर पहचाना जाएगा और वैश्विक स्तर पर मध्य प्रदेश की भागीदारी भी बढ़ेगी। इसकी वजह से, इस समिट की वजह से यहाँ पर आईटी हब खुलने के रास्ते प्रबल होंगे, इंडस्ट्रियल हब बनेंगे। और सबसे बड़ी बात, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का जो वादा है वो सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा चाहिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल विंडो ऑप्शन, वन स्टॉप शॉप। जब ये चीज़ें यहाँ पे मुहैया कराई जाएंगी तो निश्चित रूप से जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो विदेशी इन्वेस्टर्स हों चाहे वो इंडिया के इन्वेस्टर्स हों, वो सब के सब यहाँ पर फ्लो करेंगे। एफडीआई यहाँ पर फ्लो करेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में फ्लो करेगा, और इंडियन इन्वेस्टमेंट जो कि बाहर के देशों में फ्लो होता था वो मध्य प्रदेश की तरफ आकर्षित होगा। तो मुझे इसमें असीमित संभावनाएं सच में दिखती हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को इसके लिए सादर बधाई और उनके लिए, और मैं इस पूरे समिट की अच्छे से ऑर्गेनाइज होने के लिए आशा करता हूँ। धन्यवाद। पर इसमें जो ग्वालियर का जो साड़ा क्षेत्र है उसमें भी नवीन निवेश के लिए, इंडस्ट्री निवेश के लिए राज्य स्तर पर प्रयास होना चाहिए। यहाँ से जो है साड़ा क्षेत्र को काफ़ी भाग जो है इंडस्ट्रीज के लिए प्रस्तावित करने के लिए प्रस्तावित गया है MPIDC के थ्रू, पर उस पर अभी तक भोपाल में कोई बैठक नहीं हुई है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री से ये भी निवेदन है उस पर ध्यान दिया जाए, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्वालियर में जो रीजनल कॉन्क्लेव हुआ था उसमें बोला था कि साड़ा क्षेत्र में भी नवीन निवेश को लाएंगे। डॉक्टर मोहन यादव जी से काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को, और काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी मीट कराई थी। उसके बाद में अब जो भोपाल में होने जा रही है उससे भी बहुत उम्मीद है कि कई रास्ते खोलेंगे, चूँकि अपना ग्वालियर क्षेत्र जो है इंडस्ट्रियल एरिया है और उन्होंने ग्वालियर के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने किया भी है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे ही उनके प्रस्ताव लगातार चलते चले आ रहे हैं ग्वालियर के लिए, ऐसे ही ग्वालियर तरक्की की राहों पर चलता रहे। और इससे पूरे मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। नया इन्वेस्टमेंट आएगा, नए रोजगार का सृजन होगा, नए उद्योग आएंगे और युवाओं में विश्वास जागृत होगा। तो ये मध्य प्रदेश के लिए एक नई क्रांति है और इसमें पूरे मध्य प्रदेश को इसका स्वागत करना चाहिए। हमारे सभी व्यापारियों को, उद्योगपतियों को इसमें अटेंड करना चाहिए, इसमें भाग लेना चाहिए। और मध्य प्रदेश में उद्योग के साथ व्यापार के भी बहुत लाभ होने की इसमें उम्मीद है। देखिए साहब, उद्योगों के लिए ये बहुत ज़रूरी था ये कदम, और मध्य प्रदेश सरकार का ये, मैं तो कहूँगा CM साहब का विशेष धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए प्रदेश भर की जनता को कि उन्होंने इस तरह की नीतियाँ बनाई, सकारात्मक नीतियाँ, जो कि आने वाले कल में बेरोजगारी भी मिटाएंगी और आने वाले दिनों में जो GIS भोपाल में होने वाला है इससे बड़े सकारात्मक स्थिति उत्पन्न होंगी। GIS से उम्मीद ये है कि अपने ग्वालियर अंचल को काफ़ी उम्मीद है, और अपने यहाँ जो देखा जाए तो पानी भी अच्छा है, जगह भी अच्छी है, वातावरण भी बढ़िया है, और यहाँ पे रोज़गार के अवसर भी खुलेंगे काफ़ी लोगों के लिए। और मेरा मानना ये है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी लाभ भी होगा। क्या नाम है आपका? रॉबिन।
मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि पिछले विगत 15 माह से सीएम महोदय जो काम कर रहे हैं, और हम चूँकि एमएसएमई 30 साल से चला रहे हैं, हमने जो परिवर्तन देखा है, और हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारे सीएम महोदय सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई के लिए काम कर रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, तो हमारे लिए हर दृष्टि से, रोज़गार की दृष्टि से, शहर के विकास की दृष्टि से, और उससे जुड़े हुए जब कोई इंडस्ट्री डलती है, बहुत सारे व्यापार शुरू होते हैं, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, रॉ मटेरियल सप्लाई हो, बहुत सारी आपूर्तियां होती हैं। तो मुझे भविष्य बहुत ही अच्छा दिख रहा है। सर, ये मध्य प्रदेश जो है हब है, और ये ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश का हब है, और जिस हिसाब से डॉक्टर मोहन यादव जी ने प्रोत्साहन दिया है जीएस को, इससे जो देश के युवा है उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और जो पढ़ रहे हैं, और आर्थिक स्थिति भी इससे सुधरेगी, और आने वाले टाइम में मुझे विश्वास है कि बहुत बड़ा काम और रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे, तो बहुत देश का माहौल बदलने वाला है, और इसके लिए मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। उम्मीद तो काफ़ी कुछ है। ग्वालियर में लगातार व्यापार बढ़ रहा है और उद्योग का निर्माण होगा। डॉक्टर मोहन यादव से काफ़ी कुछ उम्मीदें थी और वो खरे भी उतरे हैं इस पर, और ये सफलता की श्रेणी पर GIS ऐसा लगता है कि जाएगा और व्यापार में बढ़ोतरी मिलेगी।